तो पहला क्वालिफाइंग फैक्टर क्या है? मनी, पैसा 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 पैसा। पैसा खुदा तो नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है। कोई भी जो आपका कस्टमर है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एज्यूम मत कीजिए। हम लोग सेल्स में क्या करते हैं कि यार ये बहुत रईस लग रहा है, इसकी गाड़ी बहुत बड़ी है, ये बहुत शानदार घर में रहता है। बिल्कुल ठीक है, बट आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि पैसे के साथ साथ उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए विलिंगनेस है या नहीं। तो पैसा होना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास पैसा है और मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता हूँ, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैंने सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए आपको बुलाया, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम नॉर्मली कस्टमर से सीधा कई बार ये चीज़ नहीं पूछ पाते कि भाई तू खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है सीधा पूछने में। तो जब आप कस्टमर के साथ उस लेवल के डिस्कशन कर चुके होते हो कि आपको लगता है मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इनडायरेक्टली कैसे आप पूछ सकते हो कि अच्छा सर, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले भी की हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए हो आप उसके पास और आपके उसके घर या ऑफिस में हो, तो ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। आप देख सकते हो कि उस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको उसके टेस्ट, उसकी बाइंग पावर का आइडिया होगा अगर आप जितना भी टाइम उसके घर या ऑफिस में स्पेंड करें। अगर आप किसी से पूछोगे आपका बजट है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा बजट नहीं है, कहेगा हाँ जी बताओ ना, मैं इतने पैसे लगा सकता हूँ, मैं इतनी चीज़ें खरीद सकता हूँ। बट एक्चुअली वो खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, ये आपको ऑब्जर्व करके पूछे उससे कि सर ऐसे, सपोज अगर आप रियल एस्टेट सेल्स में हैं और कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, तो आप क्या पूछते हैं कि सर आपने इस एरिया में किसी और प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? सर इससे पहले भी आपको इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्या रिटर्न्स आपको वहाँ से आया? आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर इस तरह के सर्विसेज आप किसी और कंपनी में पहले यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम पहले आपने ली थी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप क्यों ये नई चीज़ खरीदना चाहते हो? तो मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है, क्या जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो उसकी बाइंग पावर के अंदर आता है या नहीं आता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके पास पैसा होना चाहिए और उसकी विलिंगनेस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना पैसा खर्च करने की। ये पहला आपका क्राइटेरिया है कि आपको पैसे को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है और क्या उस बाइंग पावर के साथ उसकी विलिंगनेस है या नहीं है उस प्रोजेक्ट को खरीदने।